सौम्या पोखराल, तुमसे मैं स्पेशल कहना चाहूंगी कि सुधर जाओ। जो राजनीति खेल रही हो, तुम्हारा राजनीति चलने वाला नहीं है, समझ रही हो? राजनीति तुम्हारा नहीं चलेगा। चाहे वो खेसारी लाल भी लगेंगे ना तो तुम्हारा राजनीति नहीं चलेगा, समझ रही हो? टैटू बनवा लेने से तुम बहुत बड़का वो नहीं हो गई हो। स्वागत है मेरे आईडी में। मुझे बहुत आज गुस्सा आया, मैं बहुत आज गुस्से में, मेरा दिमाग खराब हो रहा है आज। वो बोली है कि मैं नहीं जानती हूँ पवन सिंह को, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जानती है तो कोई जबरदस्ती भी नहीं है कि तुम जानो, और तुम नहीं जानोगी तो पवन जी डूब जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उससे महान घटिया काम तो खेसारी लाल यादव कर रहे हैं। उनको समझाना चाहिए कि नहीं। सामने आते हैं खेसारी जी तो कहते हैं कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के पवन सिंह शान हैं, मेरे पिता समान हैं, मेरे बॉस हैं, और उनको मतलब लाइव आके आप गाली दे रहे हैं, आप दूसरे अपने फैन लोगों को चढ़ा रहे हैं कि आप पवन सिंह को गाली दीजिए, ये कर। आप लोग अपने में ऐसा काम करिएगा तो और कलाकार कहाँ जाएगा? आप लोग को देख देख के नए नए कलाकार आते हैं इस लाइन में, और आप ही लोग ऐसा काम करिएगा तो दूसरा कलाकार, अच्छा कलाकार कहाँ से आएगा? नया कलाकार का भी, जो जिसका नया कलाकार है वो भी काम करना चाहेगा तो नहीं करेगा। भोजपुरी एकदम नाश हो गया है हम लोगों का, भोजपुरी कैसे चलेगा? यह हमारे दर्शक लोगों को मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप लोगों के हाथ में है कैसे क्या करना है, कौन कलाकार मेहनत कर रहा है। सौम्या पोखराल काम मेहनत नहीं करती हैं, मेहनत नहीं करके आई हैं। हमारी बहुत अच्छी मॉडल मनीषा माही जी भी लाइव आकर बहुत कुछ बोली थी। तो ये तो बात सही है कि सब लोग सौम्या पोखराल का जानता तो उसके माँ बाप सब लोग जानता होगा कि पवन सिंह कौन है। सौम्या कह रही है कि मैं नहीं जानती हूँ, तो जानने के तो सब लोग जानता होगा। आप सभी का स्वागत है, आप लोग जल्दी जल्दी जोड़िए, आप लोग आईडी को शेयर करिए, आप लोग अपना भी राय दीजिए कि हमारा भोजपुरी कैसे चलेगा, हमें क्या करना चाहिए, कौन इसमें गलत है। खेसारी जी पे मतलब मुझे इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो भी लाइव आके न्यूज वाले को बहुत गाली दिए हैं, तनिक गड़िया में घुस जाला, हई हो जाला, उल्टा सीधा गाली दिए हैं, हमको बड़ी बुरा लगा। सौम्या कौन है, कहाँ की है, मैं तो ये नहीं जानती। बहुत मतलब मैं तो जानती हूँ को राजनीति कर रही है, हाईलाइट होने के लिए राजनीति कर रही है, लेकिन ऐसा भी मत करो। सौम्या मेहनत नहीं कर रही हो, तुम्हारे जैसी 50 लौंडिया मेहनत करती हैं लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाती हैं, क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं, क्योंकि वो लोग गलत नहीं है। टैटू बनवा लेने से तुम्हें काम मिलने लगा तो यानी कि उन खेसारी जी को सब मतलब खेसारी जी का फैन जो भी है, मैं आप लोगों से कह रही हूँ, आप लोगों को भी टैटू बनवाना पड़ेगा हाथों पे, गाल पे, मतलब जहां आपको अच्छा इच्छा लगे वहां आप खेसारी जी का फोटो बनवाइए, तब खेसारी जी आपको काम देंगे। ये सौम्या पोखराल कौन है? कोई डांसर है, बंगाल की कोई डांसर है। वो बोल रही है कि पवन सिंह को नहीं जानते, मतलब ऐसा बात बोली है कि मतलब मैं स्टारों में किसी खेसारी लाल के सिवा किसी और को नहीं जानती हूँ। तो ये गलत बात है। खेसारी जी की मैं भी फैन हूँ, बहुत बड़ी फैन हूँ मैं उनकी। खेसारी जी का हर एक एक्टिंग में मतलब मुझे पसंद आता है, लेकिन अब मुझे भी टैटू बनवाना पड़ेगा काम करने के लिए उनके साथ, जो मतलब काम वो उन्हीं लोगों को वो देंगे जो टैटू हाथ पे बनवाएगा। तो आप लोग का क्या विचार है? आप लोग टैटू बनवा रहे हो? मैं आप दर्शक लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग अब विचार करिए, आप लोग हमको बताइए क्या करना चाहिए, हमारा भोजपुरी कैसे खड़ा रहेगा। हमारे जो नए कलाकार उन खेसारी लाल जी को, पवन भैया को, मनोज तिवारी को, रवि किशन जी को, निरहुआ जी को जो देख के आगे आना चाहते हैं, वो लोग कैसे आएंगे? जो कलाकार मेहनत कर रहा है वो कैसे स्टार बनेगा? भोजपुरी एक खिलौना हो गया है, जिसको मन उसको हीरोइन बना दे रहे हैं, जिसको मन उसको गायक बना दे रहे हैं। मजाक लगा के रखा है क्या भोजपुरी में? मैं जब से उसका न्यूज देखी हूँ वैसे तेवर से बोल रही है, मेरे पास न्यूज आया था, इतना तेवर में वो बोल रही है ना कि मतलब क्या बताएं। त्रिशाकर मधु का एमएमएस वायरल हुआ था, शिल्पी राज का भी सुनने में आ रहा है कि एमएमएस वायरल हुआ है। कोई लड़की, कोई गायिका चाहे मॉडल लाइव आकर न्यूज में आकर क्यों नहीं उसको गाली दी? क्योंकि वो लोग गलत नहीं है, उन लोगों को कोई गाली नहीं देगा।
लेकिन सौम्या पोखरेल है, उसको इतना लड़कियां न्यूज में आके गाली दे रही है ना, इतना न्यूज में आके गाली दे रही हैं कि अब उसका हद नहीं है। नए कलाकार पे कोई ध्यान ही नहीं देता, ये बात सही है। अगर ध्यान दे मतलब चाहते हैं कि मेरे पर कोई स्टार ध्यान दे तो उसका टैटू बनवाना पड़ेगा, खास करके खेसारी लाल यादव जी को। अगर खेसारी लाल यादव जी का आप लोग फैन हैं तो हाथ पे टैटू बनवाइए, फिर आप लोगों को काम मिलेगा। रानू मंडल वाला हाल हो गया सौम्या का। नहीं, रानू मंडल तो बेचारी वो मेहनत कर रही थी, रोड पे रियाज करती थी, लोगों को गा गा के सुनाती थी, उसका आवाज बन गया था वैसा। लेकिन सौम्या पोखरेल कौन सी मतलब गति में है, हमको ये नहीं समझ आ रहा वो है क्या। उससे अच्छा एक्टिंग करती है काजल, जो बिहार की काजल है, जो मॉडल है, डांसर, वो खेसारी जी के साथ काम की हैं, खेसारी लाल भैया के साथ स्टेज प्रोग्राम की है, और इतना अच्छा वो डांस करती है कि उसकी डांस की फैन मैं भी हूँ। उसको वो लोग काम नहीं दिए, खेसारी जी उसको काम नहीं दिए, मनीषा माही को काम नहीं दिए। त्रिशाकर मधु का एमएमएस वायरल हो गया तो गिर गई है, लेकिन उसको वो लड़कियों की नज़र में नहीं गिरी है। कोई भी कलाकार, बहुत अच्छी हमारे मॉडल हैं हमारे भोजपुरी में जो बंगाली से हैं, सबके साथ काम करती हैं वो लोग, लेकिन त्रिशाकर मधु को गाली क्यों नहीं दिया कोई, शिल्पी राज को गाली क्यों नहीं कोई लड़की दे रही है। हम भी सिंगर हैं, हम लोग गाली नहीं दे रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि उन लोगों में गलती नहीं है। लेकिन ये आई हैं अपना तेवर में है, खेसारी जी का हाथ उनके सर पे है, तो इसका मतलब वो मतलब सब कुछ है। कहाँ से हो आप? मैं बलिया से हूँ, मेरा नाम सिंगर प्रिया वर्मा, मैं गायिका प्रिया वर्मा हूँ। मैं लाइव कितना दिनों से देख रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार। कोई भी कलाकार को इज्जत करना चाहिए। ठीक है, मानते हैं आप खेसारी जी की फ़ैन है, कोई पवन सिंह का फ़ैन है, कोई रवि किशन जी का फ़ैन है, कोई मनोज तिवारी जी का फ़ैन है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि हम खेसारी जी की फ़ैन है तो हम पवन सिंह को नहीं जानते हैं, मनोज तिवारी को नहीं जानते हैं। अरे यार, ये लोग मेरे भोजपुरी की शान है, यही लोग भोजपुरी मेरा खड़ा किए, इन्हीं लोग की वजह से आज पूरा हमारे भारत में भोजपुरी चलता है। इन लोगों को कैसे भूल जाएंगे हम लोग। चाहे बंगाल से बहुत सारी मॉडल आती हैं काम करने, डिम्पल सिंह है, बहुत सारी, मैं किसी का नाम नहीं जानती हूँ, त्रिशाकर मधु है, किसको नहीं जानती थी। वो लोग ऐसी लड़की है ना कि वो सबके साथ काम करती थी, छोटे बड़े कलाकार सबको एक समान देखती हैं वो लोग। मैं देखी उन लोगों को। अब की बार प्रिया सरकार, अरे पिंटू जी आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हमारे भोजपुरी में आप लोग साथ दीजिए, कौन सही है कौन गलत है। हम सब नए कलाकारों को सपोर्ट की ज़रूरत है, सब कोई अब नए कलाकार को सपोर्ट करे, ये तो बात सही है। जो लोग नए कलाकार हैं यार, उन लोग को आप सपोर्ट करिए। आप लोग बड़े हैं, खेसारी लाल यादव जी, आपसे मैं कह रही हूँ, पर्सनली आपसे मैं कह रही हूँ, शायद हो सकता है मेरा वीडियो आपके पास चला जाए, लेकिन आप बहुत घटिया काम कर रहे हैं, एक बात याद रखिएगा, बहुत घटिया। सौम्या क्या है, वो है क्या? आपका टैटू बनवा लिया, आपकी फ़ैन हो गई। हम लोग टैटू नहीं बनवाए तो हम लोग आपके फ़ैन नहीं है, सब लोग आपका फ़ैन है। आप लोग ही हमारे भोजपुरी को खड़ा किए हैं। अगर आप ही लोग लगी है ऐसे छेछड़पना ही करने, तो लोग कहाँ, नए कलाकार कहाँ जाएंगे भाई? अगर हम आपके फ़ैन रहेंगे तो आपका मतलब हमको टैटू बनवाना पड़ेगा, फिर आप काम हमको दीजिएगा, हीरोइन बना दीजिएगा। मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? जो कलाकार लड़कियां मेहनत करके आगे बढ़ रही हैं, उन लोगों को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अभी तो भोजपुरी की शान है वो, देखिए हम लोग अभी नए कलाकार हैं और हम लोग मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं यार, गलत करके नहीं। अगर गलत करना होता तो मैं भी आज स्टार होती। मैं भी चाहूँगी तो बहुत अच्छे इस लाइन में कलाकार हैं, हमारे सीनियर कलाकार हैं, उन लोग का मैं टैटू बनवा के आगे बढ़ सकती हूँ ना, क्योंकि मेरे को भी काम मिलेगा। वो लोग भी जान जाएंगे कि मैं आपकी फ़ैन हूँ, उनकी फ़ैन हूँ मैं।
तब तो मुझे काम मिलेगा ना। लेकिन ये बहुत गलत काम हो रहा है, बहुत घटिया काम हो रहा है हमारे भोजपुरी में। हमारा भोजपुरी ऐसा चला ना तो हम लग रहा है कि बहुत जल्दी भोजपुरी हमारा बंद हो जाएगा। एक ना एक विवाद होता रहता है हमारे भोजपुरी में। क्यों बॉलीवुड में क्यों नहीं विवाद होता है? बॉलीवुड में भी तो विवाद होना चाहिए ना, साउथ में भी तो विवाद होना चाहिए ना। उन लोगों में विवाद होता है लेकिन उन लोग का ऐसा छेड़पनाई काम नहीं होता है। लकी राज आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे आईडी से जुड़ रहे हैं। मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। आप लोग हमें विचार बताइए क्या होगा। मान लीजिए दूसरे देश की लड़की आके हमारे भोजपुरी को कहे कि हम इनको नहीं जानते हैं, उनको नहीं जानते हैं, तो हमारा बदनामी है। खेसारी लाल जी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो भी बिहार के हैं, पवन सिंह भी बिहार के हैं, और कोई नेपाल की लड़की आके बोले कि हम नहीं जानते हैं पवन सिंह को, तो उसको समझाने की जगह पे खेसारी लाल लाइव आके गाली दे रहे थे न्यूज रिपोर्टर वाले लोगों को। वो लोग गलत नहीं कर रहे हैं। जो आप घटिया काम कर रहे हैं वो घटिया काम दिखाएंगे ही कि आप घटिया काम कर रहे हैं। कलाकार लोग हैं भोजपुरी में जातिवादी लेकर आए हैं। सही बात है विजय जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी तो देखना चाहिए कि वो भी बिहारी है, वो भी बिहारी हैं। दूसरे देश की लड़की आके बोले कि हम इनको नहीं जानते, हम उनको नहीं जानते, हम बस खेसारी लाल जी का फैन है, हम उनका देखिए फोटो छापवा लिया हाथ पे, इसका मतलब वो स्टार है। पवन सिंह के वीडियो पर रील बनावत रहलू है इतना दिन से, कैसे नहीं खूब पहचाना? तब वीडियो काहे बनैले रहलू है? डांसर रहो ना, डांसरे रह, बड़ बने की कोशिश मत करा। ई मत सोचा कि खेसारी लाल तारा के जीवन भर काम दी हैं, जीवन भर के वो काम ना दी। अपना काम बनता तो भाड़ में गया जनता। ठीक है, अभी नया नया में आई हो ना, बहुत उछल रही हो। हेलो प्रिया, प्रिंस राज मेरे भैया मेरे आईडी से जुड़े हुए हैं, कैसी हो? ठीक है भैया, मेरे अपने भैया जुड़े हैं। वो ये बोलती कि हम बस खेसारी जी की फैन हैं, हम उनके साथ बस काम करेंगे, दूसरे लोगों के साथ काम नहीं करेंगे। ये बोलती तो एक बात होता, अरे यार जबरदस्ती है क्या, जान जाओ ये कर लो। अरे यार भोजपुरी में आना है ना बेटा, तो तुमको जानना पड़ेगा कि हमारा भोजपुरी कौन खड़ा किया है, किसके वजह से भोजपुरी हमारा आज चल रहा है। ये तुमको जानना जरूरी है, जानना पड़ेगा मतलब जबरदस्ती जानना पड़ेगा तुमको। जान लो कि भोजपुरी का कौन खड़ा किया, भोजपुरी कौन चला रहा है, किसकी वजह से आज भोजपुरी हमारा जिंदाबाद है। तुम्हारे जैसी घटिया लड़की आ जाएगी ना तो हमारा भोजपुरी 2 दिन में डूब के माटी हो जाएगा। तो तुम्हारे चलते हम अपना भोजपुरी नहीं ना खराब करेंगे। खेसारी लाल की फैन हो तुम, वो तुमको सपोर्ट करेंगे। दूसरा सब जनता जानता है कि तुम कौन सा काम करके आगे बढ़ गई हो, सभी लोग जानता है। त्रिशाकर मधु का एमएमएस वायरल हुआ था, कोई लड़की क्यों नहीं न्यूज में आके गाली देती, लेकिन तुमको हर लड़कियां मॉडल से लेके सिंगर तक सब गाली दे रही हैं। तुमको शर्म नहीं आ रही है? मंदिर में जाओगी तो कहोगी कि कौन भगवान की मूर्ति है, कौन कहाँ भगवान है, दिखाओ हमको, कौन बनाया है, खड़ा किया है, कौन से भगवान का मंदिर है। अब शंकर जी के मंदिर में जाके कहूँ कि शंकर जी केने बड़न। भोजपुरी में आई हो ना तो अच्छे से जान लो कि भोजपुरी किसके वजह से चल रहा है, भोजपुरी कौन खड़ा किया है, कौन मतलब बनाया है भोजपुरी को हमारे, अभी तक कौन संभाल रहा है हमारे भोजपुरी को। तुमको जानना जरूरी है, ठीक है? तुम जानो कि भोजपुरी कौन खड़ा किया है। सिंगर बबलू बाबा, हेलो, स्वागत है आप सभी का। मैं बोली थी 11 बजे लाइव आने को, बट मेरा लाइव थोड़ा देर हो गया था, इसके लिए सॉरी, आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। मैं थोड़ा मेरा लेट हो गया है। हम लोग नए कलाकार हैं, नए कलाकार को वो लोग सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। हम लड़की हैं ना सौम्या, मैं तुम्हें मतलब क्या बताऊं, हमने नहीं बोलना चाहिए। तुमसे अच्छी अच्छी मॉडल आके और भोजपुरी में काम करती हैं, लेकिन ऐसा कभी आज तक कोई मॉडल चाहे कोई एक्टर नहीं बोली है कि हम पवन सिंह को नहीं जानते हैं, मनोज तिवारी को नहीं जानते। वो लोग छोटे छोटे कलाकारों के साथ काम करती हैं, करती हैं, छोटे छोटे कलाकार के साथ वो लोग काम करती हैं। त्रिशाकर मधु आज भले बेचारी गिर गई होगी,
लेकिन वो छोटे छोटे कलाकार के साथ काम करती है की है। आज तक तो वो नहीं बोली है कि मतलब हम इनको नहीं जानते उनको नहीं जानते हैं। शिल्पी राज सिंगर बहुत अच्छी सिंगर है बेचारी। वो मतलब उसका एमएमएस शायद वायरल हुआ है, मैं देखी नहीं हूँ बट मैं सुन रही हूँ, न्यूज़ पे आता है बहुत सारा कि उनका एमएमएस वायरल। कोई लड़की गायिका चाहे मॉडल क्यों नहीं आके उसके बारे में गलत बोल दी, उसको क्यों नहीं गाली दी? क्योंकि वो लोग जानती हैं तुमसे अच्छी अच्छी मॉडल ना उनके बारे में मतलब ये कहती हैं कि हमारा भोजपुरी जिंदा रहे, कैसे बचाया जाए अपने भोजपुरी को। बहुत सारी लड़कियां हैं, मॉडल हैं, सिंगर हैं कि जो हमारे भोजपुरी को बचा रही हैं, और तुम लोग आ रही हो वहां से, तुम आई हो नाश करने के लिए हमारा भोजपुरी का। तुमको पर्सनली बता रहे हैं, ज्यादा नखरा मत किया करो कि हम इनको नहीं जानते उनको नहीं जानते। तुम्हारा राजनीति सबको पता है, कुछ हो नहीं तुम। जिस दिन खेसारी लाल जी तुम्हारे सर से हाथ हटा देंगे ना तो कुत्ता का हाल हो जाएगा, कोई नहीं पूछने वाला तुमको। बहुत खूबसूरत नहीं हो, बहुत बड़का एक्टिंग नहीं कि तुमको आता है, तुम्हें तो मतलब एक्टिंग का आ भी नहीं पता है, समझ में आया? मेहनत करके आई होती ना तो तुमको ये एहसास होता कि मेहनत होता क्या है। मेहनत नहीं ना कर रही हो। प्रियम बहुत गुस्सा में, मैं बहुत गुस्सा में, सच में बहुत गुस्सा में हूँ, क्योंकि मैं उनका न्यूज में कितने दिन से देख रही हूँ यार, परेशान हो चुकी हूँ। और पता है क्या, खेसारी लाल भी आके न्यूज वाले को गाली दे रहे हैं, उन लोग को भी उल्टा फुल्टा बोले हैं कि जब कुछ विवाद होला तो दूसरा के बेरिए तहनी के गड़िया में घुस जाला, उल्टा सीधा मतलब गंदा गंदा बात बोल रहे हैं। कह रहे कि जबरदस्ती तुम लोग उसको जनवाओगे। अरे नहीं जानेगी तो वो नहीं जानेगी तो लोग पवन सिंह को भूल जाएगा जी। पवन सिंह के सामने खेसारी लाल आते हैं तो कहते हैं कि मेरे पिता समान है, मेरा बॉस है। वो बोलने के मेरा नहीं समझ में आता है कि कौन है पवन सिंह, क्या है, क्यों बोलते हैं आप? लड़कियां आपका टैटू बनवा के आपके पास जाएंगी तभी आपकी फैन है। हम भी आपके फैन है, हमको भी काम दीजिएगा, लेकिन आप जो सोचिएगा वो नहीं करेंगे। हम सोमिया नहीं है। नए नए कलाकारों को क्यों नहीं आप काम देते हैं? त्रिशाकर मधु का वीडियो वायरल हुआ था, उसको आप क्यों नहीं सपोर्ट किए? शिल्पी राज के साथ आप कितना गाना गाए हैं, उसको क्यों नहीं आप सपोर्ट कर रहे हैं? भोजपुरी मजाक बना के रखती हैं आप लोग। हाँ, जो मन में आता है उसको हीरोइन बना दीजिएगा, जो मन में आता है जिसको गायिका बना दीजिएगा। पवन सिंह के मिलने में और बहुत मतलब अंतर हो जाएगा, उनसे मिलने में आपको बहुत समय लगेगा। खेसारी लाल जी को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं भी कर रही हूँ यार, मैं भी उनकी फैन हूँ। लेकिन ये गलत बात है ना कि मान लीजिए कोई आपकी फैन है, कोई आपका फैन हो गया तो आपका टैटू बनवाएगा, आपका मतलब आपका नाम का माला जपेगा तभी आप उसको काम दीजिएगा। वो सोम्या पोखरेल पता नहीं कौन है, आके आपका टैटू बनवा ले, टैटू कर तो उसको आप हीरोइन बनाने लगे, फिल्म में काम देने लगे। इतना दिन से काजल रघवानी के साथ काम कर रहे थे ना, वो आपकी फैन नहीं है? काजल रघवानी अब बुरी हो गई है, उसको अब काम नहीं दीजिएगा। अक्षरा दीदी भी बुरी हो गई, अक्षरा दीदी भी आज के डेट में बुरी हो गई, नहीं तो सब उन लोग फैन नहीं है आपकी। खेसारी भैया, अरे देखिए खेसारी भैया को समझाना चाहिए कि नहीं बाबू, इस लाइन में आई हो तो तुम ये जान लो कि मतलब भोजपुरी को कौन संभालता है, हमारे भोजपुरी को कौन खड़ा किया, हमारा भोजपुरी को कौन देश विदेश तक पहुंचाया है भाषा को। समझाने की जगह पे आप गाली दे रहे हैं न्यूज वाले को। उससे बढ़ के घटिया आप हैं। मैं आपको सामने आपको गाली दे दूंगी कि उससे बढ़ के सोम्या से बढ़ के आप घटिया हैं। खेसारी लाल यादव, आपके फैन लोग हैं जो भी है, उनसे कहिए कि मेरे से बात करें, यानी कि मैं भी फैन हूं आपकी, मैं भी आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, लेकिन आप गलत करिएगा तो कोई भी आपको गलत ही बोलेगा। हमारे दर्शक सभी लोग जानता है कि आप क्या कर रहे हैं, कौन सा राजनीति कर रहे हैं, कहां से आप मतलब बोल रहे हैं। हम लोग भी आपके बहुत बड़े फैन हैं, हम लोग को भी काम दीजिए, लेकिन काम लेने के लिए हम लोगों को टैटू बनवाना पड़ेगा। अगर किसी का फैन बनना है तो टैटू बनवा के तब आपके पास आना पड़ेगा, तो फिर तो काम मिलेगा हम लोगों को, ऐसे काम नहीं मिलेगा। ये गलत कर रहे हैं आप। और सब आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं?
नीरज, स्वागत है आपका नीरज कुमार। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग हमको बताइएगा कि ऐसे मतलब अगर बड़े कलाकार ऐसा काम करने लगेंगे, छोटे कलाकार लोग का हौसला कहाँ जाएगा। शर्मा सुग्री जो हम कोनो हीरोइन को टाटू बनवा लेगा, भोजपुरी फिल्म में काम मिल जाए। जरूर बनवाना पड़ेगा, क्योंकि आज भोजपुरी में वही चल रहा है। वो हमारे भोजपुरी में वही चल रहा है कि टैटू बनवा के जाना पड़ेगा, फिर तो काम मिलेगा। लेकिन जो कलाकार मेहनत कर रहा है उसको कोई नहीं देखने वाला है। कोई लड़का को क्यों नहीं, लड़के भी तो उनके बहुत बड़े फैन होते हैं। बहुत मतलब उनका कोई किसी से विवाद हो जाता है तो इनको उनके इतने फैन हैं कि लड़के लोग मारपीट कर लेते हैं आपस में मारपीट हो जाती है। उन लड़कों लोगों को क्यों नहीं काम देते हैं खेसारी लाल, लड़कियों को खाली दीजिएगा। जो मतलब आप लोग बड़े हो गए हैं, आप लोग स्टार हो गए हैं, तो आप लोग कुछ भी करिएगा जी। ये सब तो हमारे दर्शक लोगों को सोचना चाहिए, आप लोगों को सोचना चाहिए कि मतलब हमारा भोजपुरी कैसे चलेगा यार। बताइए, जो लड़का लड़की जो कलाकार मेहनत कर रहा है वो कैसे आगे बढ़ेगा, टैटू बनवा के आगे बढ़ेगा। आप बताओ। मैं कुछ नहीं बताने वाली, मैं तो यही कह रही हूँ कि भोजपुरी में बहुत, हमारा भोजपुरी अगर ऐसे रहा ना, ऐसे चला ना, हमारा भोजपुरी पक्का डूब जाएगा। बहुत जल्दी हमारा भोजपुरी डूबने वाला है। ये लोग अपने में, ये लोग बड़े हो गए हैं, बड़े स्टार हो गए हैं, तो ये लोग अपने में कुछ भी कर सकते हैं। इन्हीं लोगों को ना देख के नए कलाकार हौसला होता है, नए कलाकारों लोगों को। नहीं यार, हमारे भोजपुरी में ये है, बंगाल की लड़की होके बिहार में आके, हमारे यूपी में आके ये बोल रही है, दूसरे देश से अपने देश में आके बोल रही है कि हम पवन सिंह को नहीं जानते, जो कि इसी लाइन में वो है, इस लाइन में है। उनके पवन भैया के गाने पे इतना रील बनाई है वो आज 6 महीना पहले, मैं खुद देखी। मेरे पास बहुत कुछ आया था, मेरे पास बहुत सारा मतलब न्यूज आया था उसका, खेसारी भैया का। इतना तेवर में वो बोल रही है, इतना तेवर में वो बोल रही है, उसके अंदर इतना घमंड है। कहानी का जबरदस्ती हमारे से जनवई बोलो, इतना मार पिटाओगे सौम्या पोखरल जैसी भी हो। हम बहुत मुझे बहुत गुस्सा आया तुम्हारा लाइव देखकर, याद रखना, ठीक है। तुम ये बोलो कि मैं खेसारी की फैन हूं, मैं दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहती, मैं बस खेसारी भैया के साथ काम करूंगी, वो बात चलेगा। लेकिन तुम तेवर में आके तुम उल्टा सीधा दर्शकों को बोल रही हो। खेसारी लाल भी आके लाइन में दर्शकों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, न्यूज वाले को गाली दे रहे हैं। न्यूज वाला ही आपको आगे बढ़ाया है, खेसारी लाल यादव भैया जी, आप भूल रहे हैं, भूल कर रहे हैं। वही आपको न्यूजे वाले लोग आपको आगे बढ़ाए हैं। और लाइन में आते हैं, न्यूज पे आते हैं तो कहते हैं कि पवन सिंह मेरे बॉस हैं, मेरे पिता समान हैं, और पीठ पीछे आप वार कर रहे हैं। सौम्या से तो ज्यादा आप घटिया लग रहे हैं हमको। आप सभी का स्वागत है। हमारे आईडी से जुड़ने के लिए आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग शेयर करिए, ये बात उन लोगों तक पहुंचे कि नए कलाकार हम लोग कहाँ जाएंगे। जो नया कलाकार है, जो मेहनत कर रहा है यार दिन रात बेचारा, मतलब हम ऐसे ऐसे सिंगर लोगों को जानते हैं जो मजदूरी करके गाना गाते हैं। माँ सरस्वती उन लोगों को आवाज दी है, लेकिन उनका सपोर्ट कोई नहीं करने वाला है। और हम ऐसे, वो लोग मिडिल क्लास से हैं, वो लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, उन लोग का सपोर्ट कोई करने वाला नहीं है। वैसे वैसे कलाकारों को आप मेहनत करिए ना, ऐसे वैसे कलाकारों का सपोर्ट करिए आप लोग, उन लोग को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करिए। डीके जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे आईडी से जुड़ रहे हैं। आप लोग कैसे हैं? माता रानी से प्रार्थना है कि आप लोग सही रहिए, आप लोग सलामत रहिए, ताकि आप लोग सच्चा और गलत का आप लोग
फैसला कर सकें। और आप लोग के हाथों में ही है कि सच्चाई क्या है, गलत क्या है। आप लोग बहुत समझदार हैं, दर्शक हमारे बहुत समझदार हैं, इनके जैसे समझदार तो कोई नहीं है। लेकिन ये लोग मजबूर हो जाते हैं। जिसको स्टार एक बार बना दिए हैं, वो अगर स्टार बन गया है तो कुछ भी करेगा, उसको कोई फर्क नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी बोल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। सोम्या पोखरेल में अपने मतलब इतना मतलब ऐसा बात बोल दी है ना, इतना तेवर में आके, ना जन्म तो जबरदस्ती बाकी जन्मा दे बोलो। तहनी के आरे तरे करके गाली दिए। मैं उसको एकदम लाइव में आके उसको गाली दे रही हूँ कि तुम कुछ नहीं हो, ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली हो और कुछ नहीं हो। तुम एक डांसर हो, नचनिया हो, उतना ही में रहो, अच्छा रहेगा। खेसारी लाल जी का आपके हाथ सर पे हाथ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी जमीन आसमान कुल तोड़ दोगी। खेसारी जी भी समय आने पर ना डूब सकते हैं, ठीक है। वैसे दर्शक अगर चाह दे, हमारा फैमिली, हमारा परिवार अगर चाह दे कि नहीं खेसारी को डुबा देना है तो डुबा सकते हैं। लेकिन तुम्हारे बस का नहीं है कि तुम पवन सिंह को डुबा सकती हो, मनोज तिवारी को डुबा सकती हो। तुम्हारे बस का नहीं है। इस लाइन, जब भोजपुरी लाइन में आई हो तो तुम्हें जानना पड़ेगा कि हमारे भोजपुरी में, हमारे भोजपुरी जगत का सबसे कौन मतलब सबसे राजा कौन है, हमारे भोजपुरी को कौन खड़ा किया, हमारे भोजपुरी को कौन पैदा किया। तुम्हें जानना मजबूरी है, जानना पड़ेगा। खेसारी जी भी कह रहे थे कि जबरदस्ती जनवाओगे। हाँ, त्रिशाकर मधुर को क्यों नहीं कोई गाली दे दिया, शिल्पी राज को कोई क्यों नहीं लड़की आके न्यूज पे गाली दे रही है। लेकिन एक बार आप अपने बहुत बड़ी फैन को एक बार आप सर्च करके देखिएगा, इतनी लड़कियां उनको गाली दे रही है ना कि हद हो गया है। उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपको समझाने का फर्ज, आप समझाइए उसको, चढ़ाइए मत। जो नए कलाकार है, मेहनत कर रहे हैं, वो भाड़ में जाए, उनका कोई महत्व नहीं है। जिसके पास मतलब सब कुछ गुण है उसे कोई पूछने वाला नहीं है। जिसके पास कुछ गुणे नहीं है, जिसको पता ही नहीं कि भोजपुरी हमारा कौन पैदा किया, भोजपुरी किसकी वजह से चल रहा है, उसको आप हीरोइन बना रहे हैं। ये अच्छी बात है। मैं भी आ रही हूँ आपका टैटू बनवा के, मेरे को भी हीरोइन बनाइएगा आप। तब जो भी खेसारी लाल जी का फैन है, उसको टैटू बनवाना पड़ेगा हाथों पे, तभी खेसारी जी काम देंगे। और खास करके लड़कियां बस जाएंगी, लड़के लोगों को कुत्ता नहीं पूछने वाला है। जो ब्रांड है ना वो ब्रांड ही रहेगा, जो ब्रांड हो गया है वो ब्रांड ही रहेगा। बहुत अच्छी अच्छी मॉडल हमारे नेपाल से आती हैं, बेचारी काम करती हैं। बहुत सारी मॉडल आई हैं, काम करती हैं हमारे भोजपुरी में। लेकिन आज तक कोई लड़की ये नहीं बोली है कि हम इनको नहीं जानते, उनको नहीं जानते। चाहे इनके साथ काम नहीं करेंगे, उनके साथ काम नहीं करेंगे, वो सबके साथ काम करती हैं। उन लोग के अंदर तब घमंड नहीं है, लेकिन सौम्या के अंदर घमंड है कि मेरे खेसारी जी सब कुछ करेंगे। उसको मतलब उन पे विश्वास है कि मेरे खेसारी जी मुझे जो कहेंगे वो करेंगे। खेसारी जी न्यूज वाले को गाली दे रहे हैं लाइव आके। सौम्या सबको आरे तारे, दर्शकों, हमारे दर्शकों को आरे तारे कर रही है कि तोहनी के जब मसूरी लाल तुम आरे तारे करोगी किसी दर्शक को, उसी की वजह से जी रही हो, तुम उसी को आरे तारे करोगी। तुम्हारा कोई हक नहीं है। सॉरी, मेरे मोबाइल पे किसी का फ़ोन आ रहा है, प्लीज़ आप लोग कॉल नहीं करिए, क्योंकि अभी मैं लाइव में, आप लोग कॉल नहीं करिए प्लीज़, क्योंकि मैं अभी आप लोगों से लाइव में ही बात कर रही हूँ। आप लोग लाइव में ही बात कर लीजिए हमसे। हेलो वर्मा जी, बहुत अच्छे, स्वागत है आप सभी का। प्रिया जी, आपका साथ एक सॉन्ग गाना है, कहाँ हो आप? मैं बलिया में हूँ, मैं अपने घर पे ही हूँ। अभी मैं गई थी रिकॉर्ड पे ही, मेरा गाना एक रिकॉर्ड हुआ है, वहीं गई थी मैं, गाना रिकॉर्ड अभी करके आई। मैं 11 बजे ही लाइव आने वाली थी, बट मेरे को आने में लेट हो गया थोड़ा बहुत। मैं 11 बजे ही लाइव आने वाली थी, मैं दी भी थी मतलब कि मैं 11 बजे तक लाइव आऊँगी, लिखी भी थी, सबको बताई भी थी। लेकिन आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग, अभी मैं लाइव आई, आप लोग इतना लोग मेरे से जुड़े, आप लोग बात किए। आप लोग मतलब डिसाइड करिए कि मतलब क्या करना चाहिए। हमारा भोजपुरी यार कैसे चलेगा, हमें भोजपुरी को जिंदा रखना है यार, भोजपुरी हमारा शान है।
भोजपुरी को हमारे मतलब हमारा भोजपुरी हमारा शान है, हम लोगों को भोजपुरी को बचाना चाहिए। इन जैसी लड़कियों की वजह से हमारा भोजपुरी डूब जाता है, हमारा भोजपुरी बदनाम हो जाता है। तो हम ऐसी लड़कियों को आने ही क्यों दे यार, हमारा भोजपुरी नाच करने के लिए। बंगाल से तो बहुत सारी लड़कियां आती हैं। बंगाल से बहुत सारी मॉडल आई हैं डांस करने के लिए, गाने के लिए। बहुत मतलब अच्छी अच्छी हमारे लड़कियां आके काम कर रही हैं और आज हाईलाइट भी हैं। लेकिन उन लोग आज तक नहीं बोले कि हम इनको नहीं जानते, उनको नहीं जानते हैं। ऐसा वो लोग आज तक नहीं बोले हैं। हम भी बलिया में हैं। ओके, मैं आपसे मिल ले रही हूँ। और आप कहाँ पे हैं? मैं आपसे मिल ले रही हूँ। आप अगर आप कॉल करना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं। मैं आपको नंबर मैसेज करूँगी, चाहे अपना नंबर आप मैसेज कर दीजिए हमको। मैं आपको कॉल कर ले रही हूँ, आपसे मिल ले रही हूँ। आप अपना नंबर मैसेज कर दीजिए। हाँ, हमारा भोजपुरी बहुत आगे है। मैं नहीं चाहूँगी कि इन लोग जैसी लड़कियों की वजह से हमारा भोजपुरी नाश हो, भोजपुरी बेकार हो, हमारा भोजपुरी बंद हो, हमारे भोजपुरी को कोई गलत बोले। हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे कोई भी हमारी भोजपुरी की लड़कियों को बर्दाश्त नहीं होगा। उन लोगों को किसी को भी जो भोजपुरी बचाना चाहती होंगी, उन लोगों को किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। जी, मैं मेहनत जरूर करती हूँ, मैं मेहनत बहुत करती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि सब कलाकार, जो नए कलाकार हैं, सभी लोग मेहनत करें। लेकिन मेहनत भी करके क्या फ़ायदा है यार? जो लोग स्टार हो वही लोग ऐसा काम कर रहे हैं। छोटे छोटे सिंगर लोगों का क्या हाल होगा? अगर कोई गाना भी चाहे, कोई सिंगर भी बनना चाहे, नया कलाकार मेहनत कर भी रहा है, तो उसके घर वाले नहीं करने देंगे। भोजपुरी घटिया है यार, ऐसा होता है, एनी टाइम विवाद होता रहता है, ये होता रहता है। ये रियल है। एक विवाद बंद नहीं होता है कि एक विवाद चालू हो जाता है। जी, मिले होंगे, हमको उतना याद नहीं है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी मैं। मिले होंगे ज़रूर, क्योंकि मैं भी बलिया से मतलब हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि बलिया में रह के हम आपको नहीं देखे हों, चाहे आप हमको नहीं देखे हों, ऐसा कुछ नहीं है। याद नहीं है हमको कहाँ मिले थे, कब मिले थे। और क्या किया जाए, कैसे भोजपुरी हमारा रहेगा, समझ में नहीं आ रहा है। सॉरी, थोड़ा बहुत शोर हो रहा होगा तो, क्योंकि बगल में मकान बन रही है, तो थोड़ा बहुत शोर हो रहा है। मैं आधा घंटा चाहे 1 घंटा में मैं फ्री हो जाऊंगी, तो आपसे मैं बात करके आपसे मिल लेती हूँ मैं। हाँ, मिले होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिले होंगे आपसे हम। कभी कभी मन कर रहा है ना यार कि भोजपुरी छोड़ ही दिया जाए, हिंदी में मतलब बॉलीवुड में काम किया जाए। कभी कभी ऐसा फीलिंग होता है, लेकिन हमारा भोजपुरी ही हमारा शान है, भोजपुरी ही हमारा पहचान है। एक लड़की की वजह से हमारा भोजपुरी नाश नहीं होना चाहिए, है ना? एक लड़की की वजह से हमारा भोजपुरी मतलब खराब नहीं होना चाहिए, डूबना नहीं चाहिए। लेकिन सौम्या पोखरा टैटू बनवा लेने से एक्टिंग का मतलब क्या होता है, मेहनत क्या होता है, तुम अभी जानती नहीं हो। मेहनत करो, ठीक है? मेहनत करो, मेहनत करके आगे बढ़ो यार। किसी के सहारे तुम आगे बढ़ रही हो? तुम खुद से आगे बढ़ रही हो? तुम्हारे पास है औकात, तुम आगे बढ़ जाओगी? खुद से बताओ।
तुम्हारा औकात है कि तुम आगे बढ़ जाओगी, स्टार हो जाओगी, अपने दम पे हो जाओ, फिर दूसरे का सहारा क्यों ली हो? दूसरे का सहारा क्यों ले रही हो? जब तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम कह रही हो लाइव में आके कि मेरा टैटू देख के नहीं, मेरा टैलेंट देख के मेरे को खेसारी जी काम दिए हैं, तो तुम अपने से क्यों नहीं आगे बढ़ गई? क्यों टैटू बनवा के आगे बढ़ रही हो? क्यों बढ़ रही हो भाई? अपने टैलेंट पे आगे बढ़ो ना। जिस दिन सुपर स्टार खेसारी लाल जी तुम्हारे ऊपर से हाथ हटा देंगे, उस दिन तुमको कुत्ता भी नहीं पूछने वाला है, याद रखना। कुत्ता नहीं पूछने वाला है। सोचोगे कि मेरे को कोई बुला ले, काम दे दे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और जिस दिन खेसारी जी का भी इतना औकात नहीं है कि जिस दिन दर्शक लोग तुमको लगे मारने, उस दिन तुमको खेसारी लाल बचा लेंगे। लाइव में आके बोल रहे हैं ना, स्टेज पे कहीं चढ़ के बोलेंगे ऐसा बात, कहीं स्टेज पे जाना और उनको बोलना कि बोलिए हमारे बारे में, बोलिए कि ये लड़की अपने टैलेंट पे बढ़ रही है आगे, और ये मतलब बहुत स्ट्रगल करके आई है आगे। और न्यूज वाले को स्टेज पे आके कभी कह देना गाली देने के लिए खेसारी जी को, अगर पावर है तो। दर्शक भी उन्हीं को स्टार बनाया है, ठीक है, और उन्हीं को आके आप गाली दे रहे हैं लाइव में। ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। खेसारी जी आपको समझाना चाहिए उसको कि देखो बाबू, इस लाइन में हो तो किसी को ये मत बोला करो कि मैं इसको नहीं जानती। ये तुम बोल दो कि हाँ काम नहीं करेंगे हम किसी और के साथ, मैं खेसारी जी की फैन हूँ, उनके ही साथ काम करूंगी। ये तुम बोलो कि मैं खेसारी जी की फैन हूँ, उनके साथ काम करूंगी, मैं दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहती। लेकिन तुम ये कहोगी, उल्टा फुल्टा बात बोलोगी, तो तुम्हारा खैर नहीं है, याद रखना। कोई लड़की तुम्हारी लड़की आके न्यूज पे गाली दे रही है, सब तुमको शर्म नहीं लग रहा है यार? शर्म कर लो। खेसारी जी आप भी शर्म कीजिए। सोम्या से ज्यादा आपका पागल फैन होंगे, बहुत उससे पागल फैन है जो कि आपको बहुत चाहते हैं। ऐसा काम मत करिए, ऐसा मत करिए कि हम मतलब अगर आप हमको चाहते हो, मेरे आप फैन हो, तो मेरे लिए टैटू बनवाओ अपने हाथों पे। ऐसा काम मत करिए। आप हमारे भोजपुरी में शान है ना, हमारे भोजपुरी को आगे बढ़ाते हैं ना, तो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? आप सबको एक समान देखिए ना। सब लोग आपका फैन है, सभी लोग जानते हैं कि आप बहुत अच्छे एक्टिंग करते हैं। सब लोग आपका फैन है, लेकिन सबका आप सपोर्ट करिए ना। जो टैटू बनवाएगा उसको आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? खाली सबका सपोर्ट करिए। नए नए कलाकार आ रहे हैं, उनको सपोर्ट करिए आप। जिसके पास पैसा नहीं है उसको सपोर्ट करिए आप। जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसको सपोर्ट करिए आप। जो कलाकार मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं उसको आप सपोर्ट करिए। कि जो टैटू बनवाएगा उसको आप काम दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। दूसरे देश से आके बोल रही है कि हम बिहार में पवन सिंह को नहीं जानते हैं, इनको नहीं जानते हैं, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा बिहार के आदमी का बेइज्जती हो रहा है, हमारे कलाकार का बेइज्जती हो रहा है, हमारे भोजपुरी का बेइज्जती हो रहा है। और नहीं तो आप न्यूज वाले को आके गाली देंगे उल्टा पुल्टा। जिस दिन समाज चाह देना, जिस दिन हमारे दर्शक लोग चाह देंगे कि आपको गिरा देना है, तो आपके बस का नहीं है कि आप भोजपुरी में रुक जाइएगा। खेसारी लाल हो चाहे सौम्या हो, सामने आते हैं तो उनको पिता समान कहते हैं, बाप कहते हैं, अपने बॉस कहते हैं, और न्यूज वाले को गाली दे रहे हैं आप। न्यूज वाला ही आपको स्टार बनाया है ना। आपके बस का है कि आप स्टार बन जाइएगा? चाहे मेरे बस का है कि मैं स्टार बन जाऊंगी, जब तक दर्शक नहीं चाहेगा। किसी के बस का नहीं है। ये भोजपुरी बाप का किसी का जागीर नहीं है, ठीक है। जिसको मन उसको आप लोग स्टार बना दीजिए, जिसको मन उसको आप कुछ भी कर दीजिए, किसी का नहीं है। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग हमारे भोजपुरी को बचाइए यार। हमारा भोजपुरी डूब जाए जिस दिन इनकी जैसी घटिया लड़कियों की वजह से, तो यार जो मेहनत किया है भोजपुरी पैदा करने के लिए, भोजपुरी को जिंदा रखने के लिए, उसका क्या होगा? अगर इन लोगों की वजह से हमारा भोजपुरी डूबे, जो मेहनत किया है हमारे भोजपुरी को जिंदा रखने के लिए, उन लोगों का क्या होगा? क्या बीतेगा दिल पे? इतना सालों से मेहनत कर रहे हैं। कोलू जी इतना छोटे थे, मतलब मैं उनका गाना देखी हूँ, वो इतना छोटे थे बेचारे, तब से वो काम कर रहे हैं हमारे भोजपुरी में। उन पे क्या बीतेगी? जो मेहनत किया उस पे, जो मेहनत किया नहीं है तो उसको तो पता नहीं है कि कैसे चलता है भोजपुरी, क्या है भोजपुरी। जो मेहनत किया उसको क्या होगा? उसके ऊपर क्या बीतेगी? वो कैसे रहेगा? जो हमारे भोजपुरी के लिए जी रहा है वो कैसे रहेगा? आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग सही और गलत का फैसला कीजिए।